आज की ताजा खबरों के अपडेट में बात करेंगे देश भर की तमाम बड़ी और काम की खबरों की, साथ ही भारत सरकार की ओर से लिए गए कुछ महत्वपूर्ण फैसलों और जारी किए गए कुछ नए नियमों की। इसके अलावा भारत में टिकटॉक की वापसी को लेकर एक बड़ी खबर आज निकल कर आ रही है, सामने बताएंगे आपको इस अपडेट में। साथ ही नौकरी करने वाले लोगों के लिए खुशखबरी, भारत सरकार अब फ्री देगी 7 लाख तक का फायदा। आखिर क्या है पूरी खबर बताएंगे आपको इस अपडेट में। साथ ही EMI भरने वाले खरीदार हो जाए सावधान, 1 अगस्त से RBI ने नियमों में किया है बड़ा बदलाव। आखिर क्या है पूरी खबर बताएंगे आपको इस अपडेट में। साथ ही यहाँ पर इनकम टैक्स भरने वाले लोगों के लिए आज एक जरूरी और महत्वपूर्ण खबर निकल कर आ रही है, सामने बताएंगे आपको इस अपडेट में। साथ ही इस राज्य में भी 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षा को कर दिया गया है रद्द। राज्य सरकार ने लिया है बड़ा फैसला। आखिर कौन से राज्य की सरकार ने लिया यह फैसला बताएंगे आपको इस अपडेट में। साथ ही कोरोना कर्फ्यू और लॉकडाउन से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण और बड़ी खबरें निकल कर आ रही है, सामने बताएंगे एक एक करके इस अपडेट में। साथ ही आज की तमाम बड़ी और काम की खबरों की बात करेंगे इस अपडेट में। बात करते हैं आज की पहली बड़ी खबर की, तो भारत में वापसी के लिए तैयार है टिकटॉक। बैन के बावजूद भी मान रहा है नया डिजिटल नियम। शॉर्ट वीडियो स्ट्रीमिंग मोबाइल एप्लीकेशन टिकटॉक अभी भी भारत में अपनी वापसी की उम्मीद लगाकर बैठा है। इस कोशिश में टिकटॉक ने केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय को पत्र लिखकर कहा है कि उसने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को दिए गए नए दिशा निर्देशों को पूरी तरह से पालन यहाँ पर किया है, जबकि भारत में टिकटॉक पर बैन लगा हुआ है। ये पत्र मंत्रालय के साथ रेगुलर कम्युनिकेशन के हिस्से के रूप में यहाँ पर ये भेजा गया है। केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अधिकारी ने कहा है कि ये अच्छी बात है कि कंपनी दिशा निर्देशों का पालन कर रही है, लेकिन इससे बैन हटने की संभावना नहीं है। उन्होंने कहा है कि प्रतिबंध एक अलग कारण से लगाया जाता है। ये अच्छा है कि कंपनी नई गाइडलाइन का अनुपालन यहाँ पर कर रही है, लेकिन प्रतिबंध एक अलग मुद्दा है। टिकटॉक उन महत्वपूर्ण सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से नहीं था जिनके 50 लाख या उससे ज़्यादा यूजर्स है और गाइडलाइन से जुड़ी जानकारियाँ मांगी गई थी। वही भारत में कंपनी की वापसी की उम्मीदों को जताते हुए टिकटॉक के एक प्रवक्ता ने कहा है कि टिकटॉक भारतीय बाजार के लिए पूरी तरह से प्रतिबंध यहाँ पर है। हमने हमेशा कानून का पालन करते हुए काम किया है। हम भारत में लौटने और अपने लाखों क्रिएटर और यूजर्स को फिर से मज़ेदार प्लेटफॉर्म देने के लिए सरकार से जुड़ने के लिए तत्पर है, यह यहाँ पर टिकटॉक की ओर से कहा गया है। चलिए बात करते हैं अगली खबर की, तो EMI भरने वाले खरीदार हो जाए सावधान, 1 अगस्त से RBI ने नियमों में किया है बड़ा बदलाव। अगर आपने भी किसी तरह का बैंक से कोई लोन वगैरह ले रखा है और हर महीने अगर आप EMI भरते हैं यानी किस्त वगैरह भरते हैं, तो आपको सावधान हो जाना चाहिए, क्योंकि अगर आप ये सोचते हैं कि रविवार को किसी छुट्टी के दिन या फिर बैंक यहाँ पर रविवार को छुट्टी के दिन बैंक आपके खाते में EMI की किस्त नहीं काटेगा, तो ये आपकी गलतफहमी है। अगर आपने अगर रविवार के दिन या छुट्टी के दिन अगर बैलेंस नहीं लगा रखा आपके खाते में, तो पेनल्टी का भुगतान आपको करना पड़ सकता है। दरअसल अब आपको बैंक की छुट्टी के दिन भी अपने बैंक खाते में बैलेंस का पूरा ध्यान आपको रखना होगा, क्योंकि अब बैंक छुट्टी के दिन भी आपकी EMI में कटौती यहाँ पर कर सकती है। हाल में ही RBI ने रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अपने नियमों में कुछ बड़ा बदलाव यहाँ पर किया है। इसके तहत अब नेशनल ऑटोमेटेड क्लियरेंस हाउस यानी NACH के माध्यम से सैलरी यहाँ पर ब्याज, पेंशन और डिविडेंड और अन्य पेमेंट निवेश सप्ताह के किसी भी दिन यहाँ पर किया जा सकता है। देश भर में ये जो नई व्यवस्था है वो 1 अगस्त 2021 से लागू हो रही है। आपको बता दें कि NACH एक पेमेंट सिस्टम है जिसका संचालन NPCI द्वारा यहाँ पर किया जाता है। NACH इस व्यवस्था को बैंकिंग सेक्टर के जानकार काफी सकारात्मक कदम बता रहे हैं। दरअसल इससे इकोसिस्टम तो मजबूत होगा, साथ ही प्रोसेसिंग टाइम में भी कटौती होगी और यहाँ पर लिक्विडिटी मैनेजमेंट बेहतर होने के साथ ही कस्टमर यहाँ पर डिफॉल्ट रिस्क में भी यहाँ पर जो उनके डिफॉल्ट रिस्क है उसमें भी कमी आएगी और आम आदमी को ये फायदा पेमेंट में देरी से पेनल्टी देने के मामलों में कमी आएगी और फंड की उपलब्धता पहले से बेहतर यहाँ पर होगी। अब बात करते हैं अगली खबर की, तो नौकरी करने वाले लोगों के लिए खुशखबरी, केंद्र सरकार अब फ्री देगी 7 लाख रुपए का फायदा। कोरोना काल में मोदी सरकार ने नौकरी पेशा लोगों के लिए बड़ी राहत दी है। एम्प्लॉय डिपॉजिट लिंक्ड इंश्योरेंस स्कीम यानी ELD स्कीम के तहत दी जाने वाली बीमा राशि की सीमा को अब यहाँ पर 6 लाख रुपए से बढ़ाकर 7 लाख रुपए मोदी सरकार ने कर दिया है। यानी आपको अब फ्री में 7 लाख रुपए का फायदा मिल सकता है। आपको बता दें कि EPFO की तरफ से अपने सब्सक्राइबरों को जीवन बीमा की सुविधा यहाँ पर दी जाती है। EPFO के जो EPFO है उनके सभी सब्सक्राइब एम्प्लॉयज डिपॉजिट लिंक इंश्योरेंस स्कीम 1976 यानी ADLI के तहत कवर होते हैं। अब इंश्योरेंस कवर की धनराशि मैक्सिमम 7 लाख रुपए कर दिया गया है। इससे पहले ये 6 लाख रुपए थी। इससे पहले 6 लाख रुपए तक का फायदा कर्मचारियों को दिया जाता था। आपको बता दें कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज यानी CBDT ने 9 सितंबर 2020 को ALD योजना के तहत बीमा राशि को बढ़ाकर 7 लाख रुपए करने का निर्णय लिया था। श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ने 28 अप्रैल को बीमा राशि को बढ़ाकर 7 लाख रुपए करने के फैसले को लागू कर दिया है। अब बात करते हैं अगली खबर की, तो मोबाइल से भी भर सकेंगे इनकम टैक्स रिटर्न, जल्द मिलेगा रिफंड। आज से शुरू होने जा रहा है इनकम टैक्स का नया पोर्टल। अगर आप इनकम टैक्स देते हैं तो आपके लिए बहुत ही अच्छी खबर है। सरकार की पहल से अब
इनकम टैक्स रिफंड अब आपको जल्द मिल सकेगा। इस प्रोसेसिंग में इसकी यहाँ पर अब तेज होने वाली है। ये सब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के नए पोर्टल से संभव होगा। दरअसल इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने कहा है कि वह आज यानी 7 जून को एक नया पोर्टल यहाँ पर शुरू करने जा रहा है, जिस पर करदाता ऑनलाइन डिटेल दे सकेंगे। वही मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक ये पोर्टल पेश की गई डिटेल की तत्काल प्रोसेसिंग की सुविधा से जुड़ा होगा। इससे टैक्स रिफंड की प्रक्रिया जल्द पूरी यहाँ पर की जा सकेगी। वही खबर के मुताबिक केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड CBDT के मुताबिक ये पोर्टल इनकम टैक्स gov.in आज से शुरू होने जा रहा है। इससे करदाताओं को वितरण यहाँ पर करने में प्रस्तुत करने में सुविधा होगी। बयान के मुताबिक CBDT एक नई कर भुगतान प्रणाली को भी 18 जून से शुरू करने जा रहा है। वही पोर्टल पेश किए जाने के बाद मोबाइल ऐप के जरिए भी आप मोबाइल ऐप पे भी इसे जारी किया जाएगा, ताकि करदाता विभिन्न सुविधाओं से परिचित यहाँ पर हो सके। वह नए पोर्टल में टैक्स रिटर्न की तैयारी बिल्कुल मुफ्त यहाँ पर कर सकेंगे। इस पर कई इंस्टीट्यूट सवाल और जवाब यहाँ पर दिए होंगे, आपके काम आएंगे। पोर्टल पर जानकारी देने के लिए आपको प्रोफाइल अपडेट यहाँ पर कर सकते हैं। इन जानकारियों में सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी और बिजनेस और प्रोफेशन की जानकारी आप इसमें शामिल है। नए पोर्टल में इनकम टैक्स की प्रक्रिया बहुत ही आसान यहाँ पर होने वाली है। वही CBDT ने कहा है कि पोर्टल पर ITR फॉर्म 3, 5, 6 और 7 जल्द उपलब्ध होंगे। इसके अलावा एक नया कॉल सेंटर भी होगा जो टैक्स जमा करने वाले सवालों का जवाब यहाँ पर उपलब्ध करवाएगा। अब बात करते हैं अगली खबर की। तो तमिलनाडु में भी रद्द हुई है 12वीं की बोर्ड परीक्षा, लॉकडाउन भी पड़ा है आगे। कोरोना वायरस की स्थिति को देखते हुए कई राज्यों में 12वीं की बोर्ड परीक्षा रद्द करने की घोषणा हो चुकी है। अब तमिलनाडु सरकार ने भी कुछ ऐसा ही फैसला किया है। कोरोना की स्थिति को देखते हुए तमिलनाडु में 12वीं की परीक्षा को रद्द कर दिया गया है। इसके साथ ही तमिलनाडु के मुख्यमंत्री MK स्टालिन ने कोरोना वायरस से निपटने के लिए लगाई गई पाबंदियों में कुछ ढील दी है। साथ ही राज्य में लॉकडाउन को एक और सप्ताह बढ़ाते हुए 14 जून तक जारी रखने की घोषणा की है। वहीं लॉकडाउन में कुछ छूट देते हुए मुख्यमंत्री MK स्टालिन ने आवश्यक वस्तुओं को बेचने वाली दुकानों को फिर से खोलने और सरकारी कार्यालयों में कामकाज को फिर से शुरू किए जाने की अनुमति देने के साथ ही कुछ पाबंदियों में यहाँ पर ढील दी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि कुल मिलाकर राज्य में अब कोरोना वायरस की स्थिति नियंत्रण में है। उन्होंने कहा है कि कोयम्बटूर और नीलगिरी समेत 11 जिलों में कोरोना वायरस का संक्रमण बढ़ रहा है। वही एक आधिकारिक विज्ञप्ति के अनुसार ऐसा यहाँ पर इसलिए है कि ऐसे क्षेत्रों में राज्य के अन्य क्षेत्रों की तुलना पाबंदियां में यहाँ पर को कम छूट दी जाएगी। वह राज्य भर में सब्जी की दुकानें, मांस और मछली और स्टॉल और फूल बेचने वाले और फुटपाथ और फेरी वालों को सुबह 6 बजे से शाम 5 बजे तक काम करने की अनुमति सरकार की ओर से होगी। चलिए बात करते हैं अगली खबर की। तो उत्तराखंड में कक्षा 11वीं और 12वीं के छात्रों के लिए खुशखबरी, सरकार कर रही है फ्री टैबलेट देने की तैयारी। उत्तराखंड से एक बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। यह खबर 11वीं और 12वीं के छात्रों के लिए खुशखबरी ला सकती है। दरअसल खबर है कि राज्य सरकार सरकारी स्कूलों के कक्षा 11वीं और 12वीं के छात्रों को टैबलेट देने की यहाँ पर तैयारी कर रही है। खबर है कि मुख्यमंत्री कार्यालय के निर्देश पर शिक्षा विभाग द्वारा ये प्रस्ताव तैयार किया जा रहा है। इसे अंतिम रूप देने से पहले CM तीरथ सिंह रावत और शिक्षा मंत्री के सामने इसे रखा जाएगा। एक आंकड़े के मुताबिक इस वक्त 1,36,000 से ज्यादा छात्र छात्राएं कक्षा 11वीं और 12वीं में यहाँ पर उत्तराखंड में पढ़ाई कर रहे हैं। वह CM कार्यालय के अनुसार कोरोना वायरस की वजह से अभी स्कूल बंद है और इसी वजह से छात्र टैब के जरिए ऑनलाइन पढ़ाई कर सकेंगे। जिन जगहों पर नेटवर्क ठीक है वहाँ सामान्य टैब दिया जाता है, जहाँ नेटवर्क नहीं है वहाँ टैब स्टडी मटेरियल ऑफलाइन मोड पर अपलोड यहाँ पर किया जाएगा। वह उत्तराखंड सरकार और शिक्षा विभाग द्वारा ये एक अच्छी पहल यहाँ पर की जा सकती है। फिलहाल इस प्रस्ताव को अंतिम रूप देने के लिए मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री के सामने से रखा जाएगा। इसके बाद इस पर मोहर लग सकती है। कुल मिलाकर उत्तराखंड के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले कक्षा 11वीं और 12वीं के छात्रों के लिए एक अच्छी खबर निकलकर सामने आ रही है। अब बात करते हैं अगली खबर की। तो राजस्थान में होगी 8,000 से अधिक पुलिस कांस्टेबलों की भर्ती, 10वीं पास के लिए है राजस्थान में मौका। राजस्थान पुलिस में भर्ती होने की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए बड़ी खुशखबरी निकल कर आ रही है सामने। राजस्थान सरकार अगले 2 सालों में पुलिस कांस्टेबल के राजस्थान के अंदर 8,438 पदों पर भर्तियां करेगी। वहीं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने गृह विभाग के प्रस्ताव को यहाँ पर मंजूरी दे दी है, यानी इस पर मोहर लगा दी है। इसके बाद 2021-22 और 22-23 में पुलिस कांस्टेबल के ऊपर भर्ती राजस्थान के अंदर की जाएगी। ये प्रस्ताव बजट 2021-22 के दौरान मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा की गई घोषणा के तहत तैयार किया गया है। वही एक रिपोर्ट के अनुसार 2021-22 में पुलिस कांस्टेबल के 4,438 और 2022-23 में 4,000 रिक्त पदों पर भर्ती राजस्थान के अंदर की जाएगी। ये भर्ती राजस्थान पुलिस भर्ती एवं पदोन्नति बोर्ड द्वारा की जाएगी। पिछली भर्तियों के आधार पर पुलिस कांस्टेबल पदों के लिए अभ्यर्थियों का मान्यता प्राप्त बोर्ड 10वीं पास होना जरूरी है, जबकि उम्र 18 से 23 साल मांगी जाएगी। आपको बता दें कि राजस्थान में अभी पुलिस कांस्टेबल के 5,438 पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू होने वाली है। इसके तहत यहाँ पर इसके अलावा अतिरिक्त चालानी गार्ड के 338 पदों के भरने की मंजूरी यहाँ पर दी जा चुकी है। वह राजस्थान पुलिस में कांस्टेबल बनने के लिए
फिजिकल फिटनेस के बारे में बात करें तो अभ्यर्थी की लंबाई 168 सेंटीमीटर, चेस्ट 61 और फुलाने के बाद यह 67 यहाँ पर होना चाहिए, 81 और 67 ये सीना होना चाहिए। इसके अलावा वजन 47 किलो 47.5 से ज़्यादा होना चाहिए। इसके अलावा पुलिस कांस्टेबल भर्ती के लिए अभ्यर्थी को लिखित परीक्षा, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट और फिजिकल और मेडिकल टेस्ट और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और फाइनल मेरिट लिस्ट प्रक्रिया से गुजरना होगा। लिखित परीक्षा में 150 यहाँ पर टाइप के प्रश्न यहाँ पर ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न यहाँ पर पूछे जाते हैं। परीक्षा 2 घंटा की होगी जिसमें नेगेटिव मार्क्स भी होंगे। गलत जवाब देने पर 0.25 अंक यहाँ पर काट दिए जाएंगे। अब बात करते हैं अगली खबर की, तो महाराष्ट्र में 5 स्तरीय अनलॉक प्लान का हुआ है ऐलान। सीएम ठाकरे बोले सोच समझकर कदम उठा रही है सरकार। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने रविवार को कहा है कि सरकार कोरोना वायरस के चलते राज्य में लागू पाबंदियों में ढील देने के मामले में सोच समझकर कदम उठा रही है। उन्होंने अग्रणी उद्योगपतियों के साथ हुई डिजिटल बैठक के दौरान बात कहा कि राज्य सरकार ने सोमवार से प्रदेश में पाबंदियों में ढील देने के लिए 5 स्तरीय योजना की घोषणा यहाँ पर की है, जिसमें साप्ताहिक संक्रमण दर और ऑक्सीजन बिस्तरों पर यहाँ पर मरीजों की संख्या के आधार पर ढील देने की बात कही गई है। इस संबंध में शुक्रवार रात को एक अधिसूचना भी जारी की जा चुकी है। वही मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार सोच समझकर कदम उठा रही है, लोगों को अपना ध्यान रखना चाहिए। तत्काल किसी तरह की कोई छूट यहाँ पर नहीं दी जाएगी। कुछ मानदंड और स्तर तय किए जाएंगे। स्थानीय यहाँ पर प्रशासन पाबंदियों में ढील देने या उन्हें कड़ा करने के लिए रूप में यहाँ पर महत्वपूर्ण फैसला लेंगे। वही अनलॉक अधिसूचना के अनुसार जिन इलाकों में संक्रमण की दर 5% है उससे कम या फिर ऑक्सीजन बिस्तरों की संख्या 25% से कम होगी, उन्हें पहली श्रेणी में रखा जाएगा। वहाँ सबसे ज़्यादा छूट दी जाएगी। वही 20% से अधिक संक्रमण दर वाले क्षेत्रों को 5वीं श्रेणी में रखा जाएगा। इनमें आवश्यक दुकानें खुलेगी और कार्यालयों में 15% यहाँ पर कर्मचारी आने की अनुमति यहाँ पर होगी। ये सरकार की ओर से कहा गया है। अब बात करते हैं आज के मौसम की, तो मानसून के चलते देश के कई राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट जारी। दिल्ली में पारा पहुंचा है 40 डिग्री पार। केरल के बाद मानसून ने कल महाराष्ट्र में दस्तक दी थी। इसके बाद देश के कई राज्यों में भारी बारिश हो रही है। वहीं भारतीय मौसम विभाग ने अपने ताजा अपडेट में कहा है कि आज से लेकर अगले 24 घंटों के दौरान यूपी, बिहार और झारखंड में भी भारी बारिश की आशंका है। इस कारण यहाँ पर अलर्ट जारी किया गया। मौसम विभाग का कहना है कि मौसम में उलटफेर पूरे भारत में 7 दिन जारी रहेगा। वहीं अरब सागर, कर्नाटक और गोवा, महाराष्ट्र और तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, मध्य बंगाल की खाड़ी और बंगाल की खाड़ी के पूर्वोत्तर हिस्सों में इस वक्त मानसून की बारिश यहाँ पर हो रही है। तो वहीं 3 दिनों में दिल्ली, एनसीआर, यूपी, कर्नाटक और राजस्थान, एमपी, बिहार, झारखंड में भी भारी बारिश की आशंका दिख रही है। यही वजह है कि मौसम विभाग ने यहाँ पर अलर्ट जारी किया है। तो वहीं हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और हरियाणा, चंडीगढ़, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, ओडिशा, कोंकण, गोवा और तेलंगाना, रायलसीमा, कर्नाटक, असम, मेघालय, तमिलनाडु और पांडुचेरी, कराईकल और लक्षद्वीप में जमकर बारिश यहाँ पर हो सकती है। वहीं मौसम विभाग ने कहा है कि साउथ वेस्ट मानसून के कारण कई राज्यों में प्री मानसून की प्रक्रिया भी जारी है। इस साल 96% से लेकर 104% तक बारिश हो सकती है, जो कि सामान्य से अच्छी बारिश की श्रेणी में आती है। वहीं मानसून के सीजन को जून से लेकर सितंबर तक का माना जाता है, यानी जून से लेकर सितंबर तक बारिश होती है। वहीं 11 जून तक बंगाल की खाड़ी में कम दबाव का क्षेत्र बन सकता है, जिसके कारण मानसून मूव करने में मदद मिलेगी, जिसके कारण बंगाल और ओडिशा और बिहार के कुछ इलाकों में और छत्तीसगढ़ के कुछ इलाकों में बारिश इसके कारण हो सकती है। वो अगर कम दबाव का क्षेत्र बनता है 11 जून के आसपास बंगाल की खाड़ी में, तो इन राज्यों में मानसून की जो एंट्री है वो बहुत तेजी से हो जाएगी। वही दिल्ली में मौसम में इस बार का सबसे ज़्यादा उलटफेर देखने को मिल रहा है। 2 दिन बारिश के बाद एक बार फिर दिल्ली यहाँ पर गर्म रही है। पारा 42 डिग्री के आसपास रिकॉर्ड किया गया है। तो दूसरी ओर राजधानी में न्यूनतम तापमान 24 डिग्री और अधिकतम तापमान 42 डिग्री के आसपास होने का अनुमान यहाँ पर आज भी जताया गया है। यानी मौसम विभाग ने कहा है कि आज भी तापमान दिल्ली के अंदर बढ़ेगा। कुछ इलाकों में तापमान में बढ़ोतरी की संभावना यहाँ पर जताई गई है। वही पश्चिमी विक्षोभ के कारण देश के कई राज्यों में लगातार बारिश का दौर जारी है। वहीं अभी भी देश के कई राज्यों में मानसून का इंतजार लोगों को करना पड़ा, लेकिन जल्द ही मानसून ये प्रवेश यहाँ पर करेगा। मौसम विभाग ने इसको लेकर अपडेट यहाँ पर दिया है। वहीं अगले 24 घंटों के दौरान देश के कई राज्यों में भारी बारिश की चेतावनी यहाँ पर मौसम विभाग ने पहले ही जारी कर रखी है। वहीं उत्तर भारत के कई इलाकों में प्री मानसून की बारिश जारी रहेगी, तो दक्षिणी भारत के कई राज्यों में मानसून की बारिश यहाँ पर जारी रहेगी। मौसम विभाग ने इसको लेकर अपडेट यहाँ पर जारी कर रखा है।